हाय आप सभी को। आज सुबह की बात है, मैं और डब्लू अंकल मेरे पड़ोसी हम दोनों साथ गए थे पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने। और अंकल ने जैसे ही पेट्रोल के रेट्स देखे उनके मुंह से सीधा निकला, कुणाल अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही लेनी है। बात भी सही है उनकी। जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस और डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, लगता तो यही है कि ईवी ही फ्यूचर है। नीति आयोग, हमारी गवर्नमेंट थिंक टैंक, उसने ये प्रेडिक्शन की है कि आने वाले 2030 तक 80% ऑफ 2 एंड 3 व्हीलर्स और साथ साथ 50% ऑफ 4 व्हीलर्स ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगे। और सच मानिए भाई साहब, गवर्नमेंट ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी है ईवी को प्रमोट करने में। तो आइए पहले वो सारे स्टेप्स देखते हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ईवी की प्रमोशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले सब्सिडी प्रोवाइड की है मैन्युफैक्चरर्स और बायर्स दोनों को ईवी के, यानी कि खरीदने वाले और बनाने वाले दोनों को। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी और उसके चार्जिंग स्टेशंस काफी ज्यादा होंगे हमारे रोड्स पे। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अगस्त 2021 में ये ऑप्शन दिया ईवी मैन्युफैक्चरर्स को कि अगर वो चाहें तो बैटरी का ऑप्शन दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं अपने बायर्स को। यहाँ तक कि इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लाई, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी के कारण ईवी की कॉस्ट कम होगी और साथ साथ कस्टमर्स के लिए काफी इजी होगा अपने बैटरी को रिप्लेस करना। क्या बात! ये हुई गवर्नमेंट पॉलिसी की बात। अब जरा ईवी के सबसे मेन कंपोनेंट के बारे में बातें करते हैं। ओए कुणाल, मुझे नहीं लेनी कोई ईवी यार। अभी देखा सोशल मीडिया पर, कभी चल जाती है खुद ही और कभी तो स्टार्ट ही नहीं होती। इतने पैसे लगाकर ये हाल, ना जी ना। अरे डब्लू अंकल, इसी बारे में तो बातें कर रहे थे हम सब। आप भी बैठो और थोड़ा सुन लो। अपने डब्लू अंकल सही हैं और गलत भी, पर 10 से भी ज्यादा एक्सीडेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रिसेंटली इसने काफी ज्यादा निगेटिव परसेप्शन खड़ा कर दिया है जनरल पब्लिक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। बात बड़ी सिंपल है। हुआ ये कि गवर्नमेंट की सब्सिडीज और इंसेंटिव्स के कारण बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आए ईवी सेक्टर में, जिनके बैटरीज 90% ऑफ टाइम इंपोर्टेड होते हैं बाहर के देशों से। चाइना की बात कर रहा है ना? अरे डब्लू अंकल, आपको बोला आप चुपचाप बैठो, कंट्रोवर्सी कराओगे यार। वैसे बात तो सही है अपने डब्लू अंकल की। अपने जितने भी स्टार्टअप्स हैं ईवी सेक्टर में, वो यूज करते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव बैटरीज को, जिसे हम NMC कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इन बैटरीज में फायर सप्रेसेंट मटेरियल का यूज भी नहीं होता। फायर सप्रेसेंट मटेरियल का ये मतलब ये हुआ जो आग लगने पे या फिर आग के चांसेस में उसको सप्रेस कर सके, उसे रोक सके। पुअर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक बड़ा कारण है ऐसे एक्सीडेंट्स का। रीजन ये है कि ऐसी बैटरीज में राइट सेंसिंग और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस मिसिंग होता है। तो गलती तो अपने पॉलिसी मेकर्स की है ना, कोई स्टैंडर्ड और सेफ्टी नॉर्म रखा ही नहीं ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। एग्जैक्टली ये बात। जब करीबन पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अरे वही ना एलॉन भाई वाली टेस्ला, तब करीबन 9 साल थे हमारे पॉलिसी मेकर्स और ऑटोमोबाइल मेकर्स के पास इस चीज को सुधारने के लिए या फिर रेक्टिफाई करने के लिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ऑर्डर किया है DRDO को स्पेशली इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस पूरे मामले को। और साथ साथ सारे मैन्युफैक्चरर्स को बोला गया है सारी गाड़ियों को रिकॉल करने के लिए और चेक करने के लिए किसी भी डिफॉल्ट के लिए। अरे हाँ कुणाल, 7000 से ज्यादा गाड़ियां वापस आ गई हैं कंपनी में, पढ़ा था मैंने फेसबुक पे। क्या बात है अंकल, बड़ी नॉलेज रखते हो आप। इन सभी बातों के साथ साथ गवर्नमेंट न्यू नॉर्म्स और न्यू रेगुलेशंस लाने वाली है बैटरी और उसके सिस्टम मैनेजमेंट को लेकर। और तो और गवर्नमेंट अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बैटरीज, उस पे भी काम चालू कर रखा है। हर ईवी ओनर को ये याद रखना चाहिए कि बैटरी सबसे एसेंशियल पार्ट है उनकी ईवी की। इसलिए जरूरी है कि एक अच्छी स्टैंडर्ड बैटरी में इन्वेस्ट किया जाए, ना कि चीप वंस, जैसा कि डब्ल्यू अंकल के शब्दों में चाइना वाली। नो डाउट ईवी इज फ्यूचर, और गवर्नमेंट के न्यू नॉर्म्स और रेगुलेशंस आने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो एक मेजर डाउट है कंज्यूमर्स के माइंड में ईवी को लेकर, वो दूर हो सकेगा। और 2030 तक हम ईवीज को अपनी सड़कों पे उसी तरह देख पाएंगे जिस तरह से नीति आयोग ने प्रेडिक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो डू सब्सक्राइब आने वाले कंटेंट्स के लिए और अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।